अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़माने की आंखों के सामने जो जुल्म बिखरा पड़ा है, जो लाशें गिर रही हैं, जो जिस्म मिट रहे हैं, ये सब हमें बार बार एक ही सवाल की तरफ ले जाते हैं कि क्या हम उस वक्त के करीब पहुंच चुके हैं जिसकी पेशन गोई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। क्या हम उस तब्दीली के करीब हैं जिसके साथ हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु का ज़हूर होगा। ये सवाल आज हर दर्दमंद मुसलमान के दिल में है और यही वजह है कि हम इस मौजू पर बार बार बात करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी इमाम मेहदी के बारे में तफसीली बयान किए हैं। इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तफसील से बयान किया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ मुख्तलिफ है। आज हम सिर्फ दो सबसे बड़ी और सबसे वाज़ेह निशानियों पर बात करेंगे। वो निशानियां जिन्हें सुनकर आपके दिल को यकीन हो जाएगा कि जब ये वाक़यात होंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु का ज़हूर बहुत करीब है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आज उम्मत जिस हाल में है, फिरका बंदी, तफर्रुका, गिरोह में बढ़ जाना, ये सब इस बात की निशानी है कि अब एक शख्सियत आएगी जो सबको जोड़ देगी, और वो शख्सियत हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु की होगी। जी हाँ, वही इमाम मेहदी जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका ज़हूर हिजाज की सरजमीन पर होगा। अब आइए पहली निशानी की तरफ। ये निशानी हदीस इब्ने माजा हदीस नंबर 4286 में मौजूद है। इस रिवायत को उलमा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक खलीफा की मौत पर लोगों में इख्तिलाफ होगा, यानी एक बादशाह वफात पाएगा और इख्तियार के लिए झगड़ा शुरू हो जाएगा, कौन हाकिम बने और किसके हाथ में लीडरशिप जाए। इसी शोरगुल के बीच एक शख्स मदीने से मक्का की तरफ निकलेगा। मक्का के लोग उसके पास आएंगे और उससे कहेंगे कि वो उन्हें बैत कर ले, मगर वो बैत करने से साफ इनकार कर देगा। यही असल फर्क है। आज के दौर में जो भी मेहदी होने का दावा करता है, वो सबसे पहला ऐलान करता है, मैं मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर बैत करो। लेकिन हदीस हमें बताती है कि असली इमाम मेहदी तो बैत से इनकार करेंगे। वो कहेंगे, मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूँ। फिर लोग उन्हें हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत पर मजबूर करेंगे। जरा सोचिए, आज कैसे कैसे दावे हो रहे हैं। कोई शख्स बिहार से उठकर कहता है, मैं मेहदी हूँ, और कोई अपना नाम शकील बताकर यह दावा करता है। लेकिन असली इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका ज़हूर हिजाज में होगा, ना कि बिहार या किसी और जगह। तो पहली बड़ी निशानी यही है कि एक खलीफा की मौत होगी, उसकी जगह खाली होगी और मक्का में एक शख्स को जबरन बैत दिलाई जाएगी। अब आइए दूसरी निशानी की तरफ बढ़ते हैं। जब इमाम मेहदी रजी अल्लाह अन्हु का ज़हूर होगा तो शाम यानी सीरिया में एक शख्स होगा जिसे सुफियानी कहा गया है। बाहर से वो नेक नजर आएगा, इबादत गुजार लगेगा, लेकिन असल में वो इमाम मेहदी का दुश्मन होगा। वो पहला लश्कर इमाम मेहदी से लड़ने के लिए मक्का भेजेगा, लेकिन ये लश्कर बैदा नामी मकाम पर जमीन में धंस जाएगा। पूरा लश्कर तबाह हो जाएगा, बस एक शख्स बचेगा और वही लौटकर लोगों को ये खबर देगा कि जो लश्कर भेजा गया था वो मिटा दिया गया है। ये वो निशानी है जिस पर तकरीबन सभी उलमा का इत्तेफाक है, और यही सबसे बड़ी दलील होगी कि अब इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। अब जरा मौजूदा हालात पर गौर कीजिए। शाम की सूरत हाल आप सबके सामने है। खाना जंगी, बाहरी ताकतों का असर और खास तौर पर अमेरिका का किरदार। कुछ वक्त पहले अमेरिका ने शाम के एक जंगजू को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया, इनाम हटाया और मदद भी पहुंचाई। ये एक पुरअसर मंजरनामा बनता है। क्या वही शख्स कल को सुफियानी होगा? इस बारे में हम कुछ यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। कुरान और हदीस ने उसका नाम साफ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर है कि लश्कर शाम से ही निकलेगा। और आखिरी बात, जब दज्जाल निकलेगा तो उससे लड़ने वाले यमन और बनु तमीम के लोग होंगे। रिवायतों में आता है कि यमन में एक शख्स निकलेगा जिसका नाम अल मसूर होगा। वो इमाम मेहदी की मदद करेगा। इसका तफसीली जिक्र हमने अपनी दूसरी वीडियो में किया है, आप वहां इसे देख सकते हैं।
تو دوستوں آج کے لیے بس 2 باتیں یاد رکھیے. پہلی، ایک خلیفہ کی موت اور اس کے اختیار کا خالی ہونا، اور دوسری، وہ لشکر جو امام مہدی کے خلاف نکلے گا وہ بیدا میں دھس جائے گا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. کیا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ کیا ہم صبر اور عمل کے ساتھ ان کی مدد کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم نے اپنی تیاری آج سے شروع کرنی ہے، کیونکہ ظہور کا وقت اللہ کے علم میں ہے، لیکن تیاری کا حکم ہمیں دے دیا گیا ہے. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. امام مہدی سے جڑی دیگر تفصیلی ویڈیوز آپ کو اس پلے لسٹ میں مل جائیں گی. اپنے پسند کے موضوع کو چن کر ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.